हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। और ये हमारा चौथा मॉडल पेपर है। तो आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइए। छोटे छोटे प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं इस क्लास में। और पहला प्रश्न है हमारा कि विटनेस का पारिभाषिक शब्द बताइए। तो विटनेस का मतलब होता है साक्षी, इसलिए याद रखना है आपको ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही जवाब है। विटनेस का मतलब होता है साक्षी, ऑप्शन ब इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए बच्चों अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास में अलग अलग इसके भेद हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंत्य अनुप्रास जो है वो प्रयुक्त हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। अंत्यानुप्रास एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ काव्य के अंत में मतलब जो पंक्तियाँ हैं, पंक्ति के अंत में अगर एक जैसी ध्वनि आती, जैसे आई ई की ध्वनि आ रही है और यहाँ जाई ई की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास होता है। इसी प्रकार अनुप्रास के अलग अलग 5 भेद माने जाते हैं: वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास और छेकानुप्रास। ये इसके अनुप्रास के भेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीविजन किस वर्ग पर सीधा प्रभाव डालता है? बालकों पर, महिलाओं पर, परिपक्व बुद्धि वर्ग पर, अपरिपक्व बुद्धि वर्ग पर। तो ये परिपक्व बुद्धि वर्ग, क्योंकि टेलीविजन में एक्चुअली जो भाषा जो होती है और साथ ही साथ चित्र भी होते हैं, तो वो परिपक्व जो बुद्धि वर्ग वाले लोग होते हैं उन पर सीधा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट प्रश्न है वॉचडॉग पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है? बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद करके जाना। सरकार के कामकाज पर निगाह रखना जो है वो वॉचडॉग पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? दीपशिखा है, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, लेकिन कनुप्रिया जो है वो इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाजार के जादू की जकड़ से बचने का सीधा सा खाली हाथ न हो उपाय है। मतलब सीधा उपाय क्या है? तो इसका सीधा उपाय है कि जब बाजार जाएं तो मन खाली नहीं होना चाहिए, मन भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप बाजार जाइए तो आप बाजार के जादू से बच जाएंगे। अगला प्रश्न है जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ के पहले पखवाड़े में क्या दिखाई देता है? तो बच्चों नलों में खोलता हुआ गर्म पानी जो है वो दिखाई देता है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द। अगला प्रश्न है बगुलों के पंख कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे सायकालीन समय का वर्णन जो है वो किया गया है, ऑप्शन ब इसका राइट आंसर है। 9वां प्रश्न है मानहु कालु देह धरी बैसा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट है हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, पंक्ति में छोटे पौधे किसे कहा गया है? तो जो शोषित वर्ग है, जिनका शोषण किया गया है, जिनको प्रताड़ित किया गया है, पीड़ित वर्ग है, जो नीचे तबके का वर्ग है, उसे यहाँ पे छोटे पौधे कहा गया है। यहाँ पे बादल राग कविता में कवि ने जो है वो इन्हें लघुभार कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1936 में हुई थी बच्चों, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1936। तो अभी इस क्लास में तो ये छोटी सी क्लास है, हम इतने ही प्रश्न करेंगे। और अब हम करेंगे फाइनली जो सॉल्यूशन होगा आपका एग्जाम का पेपर, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको शाम को सबसे पहले सबसे सटीक सबसे सही आंसर के साथ उपलब्ध करवाऊंगा मैं। तो हो जाएं एग्जाम देने के लिए रेडी। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और फिर शाम को अपन मिलते हैं एक बार फिर से सॉल्यूशन के साथ। और फिर नेक्स्ट अपना जो एग्जाम होगा, जिन बच्चों का हिंदी साहित्य है वो रेडी हो जाएं। फिर जैसे जैसे सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी साहित्य के बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और बढ़िया से शानदार एग्जाम देकर के आप लोग आइएगा। धन्यवाद।